महाभारत से जुड़ी ये कथा उस समय की है जब पांडव धृतराष्ट्र से आज्ञा पाकर द्रौपदी संग खांडवप्रस्थ यानी इंद्रप्रस्थ में निवास करने लगे थे। और उस समय धर्मराज युधिष्ठिर की प्रजा भी शांति और सुख पूर्वक रह रही थी। एक बार की बात है, युधिष्ठिर अपने चारों भाइयों के साथ महल में राज्यसभा में बैठे थे कि उसी समय देवर्षि नारद अकस्मात वहां पर आगमन किया। उन्हें आया देख सभी भाइयों ने उन्हें प्रणाम किया और उसके बाद युधिष्ठिर ने अपना परम सुंदर आसन उन्हें बैठने के लिए दिया। और जैसे ही देवर्षि सिंहासन पे बैठे, परम बुद्धिमान युधिष्ठिर ने सारा राजपाट उन्हें सौंप दिया। ये देख देवर्षि उस समय मने मन बहुत प्रसन्न हो गए और फिर युधिष्ठिर के अभ्युदय की कामना करते हुए बोले, तुम भी बैठो। देवर्षि की आज्ञा पाकर युधिष्ठिर बैठे और द्रौपदी को संदेश भिजवाया कि स्वयं भगवान नारद पधारे हैं। द्रौपदी तुरंत अपने कक्ष से उठकर वहां आ गई जहां नारद के साथ स्वयं पांडव विराजमान थे। जैसे ही द्रौपदी ने उन्हें प्रणाम किया, तब धर्मात्मा ऋषि श्रेष्ठ नारद जी उन्हें तरह तरह के प्रकार के आशीर्वाद देने लगे। नारद ने द्रौपदी से कहा, अब तुम भीतर जाओ। उसके बाद सभी पांडवों के पास जाकर नारद बोले कि यशस्विनी पांचाली तुम सभी की पत्नी है, अतः तुम पांचों ऐसे नीति बना लो जिसकी वजह से तुम सभी में कभी परस्पर फूट न पैदा हो। नारद की ये बात सुनकर कुछ देर तक तो पांडव शांत रहे। उसके बाद युधिष्ठिर कुछ ही देर में बोलते हैं कि हे भगवान, पांचाली को लेकर हम भाइयों में कोई मनमुटाव नहीं है और हम भविष्य में भी नहीं होने देंगे। फिर आप नीति बनाने को क्यों कह रहे हैं? हम भाइयों को आपकी बात समझ में बिल्कुल नहीं आ रही। तब धर्मराज से कहते हैं, हे धर्मराज, ये तो मैं जानता हूँ कि तुम भाइयों में जितना प्रेम है उतना तो 3 लोक में किसी भाई में नहीं, परंतु समय सब कुछ बदल देता है, उस पे किसी का वश नहीं चलता। तुम्हारे जैसे 5 भाइयों की तरह हजारों साल पहले सुंद और उपसुंद नाम के 2 भाई थे और एक दूसरे के लिए अवध थे, यानी वो दोनों आपस में ही लड़कर मर सकते थे। उनकी तीनों लोकों में बड़ी ख्याति थी। उनका एक ही राज्य था और एक ही घर। वो एक ही सैया पे सोते थे, एक साथ बैठते थे, एक ही साथ आसन लगाते थे और एक ही साथ भोजन करते थे। लेकिन एक समय ऐसा आया कि एक स्त्री की वजह से लड़कर वो आपस में मर गए। हे धर्मराज, आपस की प्रीति को बढ़ाने वाले ऐसे कोई नियम बनाओ जिससे तुम लोगों में कभी भी द्रौपदी के कारण विरोध या बैर न उत्पन्न हो। नारद की बात सुनकर युधिष्ठिर बोले, हे महामुनि, सुंद और असुंद किसके पुत्र थे? किस प्रकार उनके मन में विरोध उत्पन्न हुआ और किस प्रकार उन्होंने एक दूसरे को मार डाला? और वो कन्या कौन थी जिसकी कामना में उन्मत्त होकर सुंद और उपसुंद ने एक दूसरे को मार डाला? कृपया पूरा वृत्तांत बताइए। तब नारद जी ने कहा, ज्येष्ठ कुंती नंदन, आज से हजारों साल पहले महान दैत्य हिरण्याकश्यप के कुल में निकुंभ नाम का दैत्यराज हुआ करता था। उसी निकुंभ के सुंद और उपसुंद नाम के 2 महापराक्रमी पुत्र थे। वो दोनों बड़े भयंकर और क्रूर हृदय के थे। उनका एक ही निश्चय होता था और वो एक ही कार्य करते थे। उन दोनों में से एक के बिना ना कोई कुछ खाता पीता, ना किसी से कोई बातचीत ही करता। वो दोनों ऐसे रहते थे मानो एक ही जीवात्मा 2 शरीर में विभक्त हो। उनमें तीनों लोगों को विजित करने की इच्छा पैदा हुई। तत्पश्चात वो आज्ञा लेकर अपने गुरु से विंध्य पर्वत पहुंचे। उसके बाद वो ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगे और अपने ही शरीर के मांस खंड काट काट कर अग्नि में डालने लगे। तदनंतर बहुत समय तक पैरों के अंगूठे के अग्रभाग के बल पर खड़े होकर व्रत धारण कर तपस्या में संलग्न रहे। उनकी तपस्या में लगे रहने के कारण उनकी गर्मी से दीर्घ काल तक विंध्य पर्वत धुआं छोड़ने लगा। ऐसा देखकर देवताओं को बड़ा भय उत्पन्न हुआ और उन राक्षसों की तपस्या को भंग करने के लिए वो प्रयत्न करने लगे। देवताओं ने रत्नों के ढेर और सुंदर स्त्रियों को भेजकर उनके व्रत में खंडन डालने की चेष्टा होती रही।
फिर भी उन्होंने अपना व्रत खंडित नहीं किया। तत्पश्चात महान आत्मबल से संपन्न उन दोनों के सामने देवताओं ने उनकी माया रूपी पत्नियां, बहनें और आदमी जन वहां पर भाग के आते। वे सभी आत्मीय जन वहां पर पुकारते हुए आते और वो चीख कर सुंदर उपसुंद से कहते। वे आत्मीय जन कहते, मुझे बचाओ भैया, मेरी रक्षा करो। ये सब सुनने के बाद भी सुंद और उपसुंद अपनी जगह से नहीं डिगे। जब उन दोनों में से कोई भी इन घटनाओं से ना क्षुब्ध हुआ, ना कोई कष्ट महसूस किया, स्त्रियां और राक्षस अदृश्य हो गए। तब संपूर्ण लोक के हितैषी साक्षात भगवान ब्रह्मा ने दैत्यों के निकट आकर उन्हें इच्छा अनुसार वर मांगने को कहा। सुदृढ़ पराक्रमी दोनों भाई भगवान ब्रह्मा को आया देख हाथ जोड़कर खड़े हो गए और एक साथ ब्रह्मा से कहने लगे, भगवान, यदि आप हमारी तपस्या से प्रसन्न हैं तो हम दोनों को वर दे कि हम संपूर्ण मायाओं के ज्ञाता, अस्त्र शस्त्र के विद्वान, बलवान, इच्छानुसार रूप धारण करने वाले और अमर हो जाएं। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने कहा, अमृत के सिवा तुम दोनों को सब वस्तुएं प्राप्त होंगी, क्योंकि अमृत तुम्हारी तपस्या का उद्देश्य नहीं था। दैत्यपतियों, तुम दोनों ने त्रिलोकी पर विजय पाने के लिए इस तपस्या का आश्रय लिया था, इसलिए तुम्हारी अमृत विषय कामना गलत है। ये सुनकर सुंद उपसुंद बोले, पितामह, तब यह दीजिए कि हम दोनों में से एक दूसरे को छोड़कर तीनों लोकों में कोई भी चर या अचर, भूत प्रेत, किसी से भी हमें मृत्यु का भय ना हो। ये सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, जैसी प्रार्थना की है तुम्हारी वह मुँह मांगी वस्तु तुम्हें दूंगा। तुम्हारी मृत्यु का विधान ठीक उसी प्रकार हो। इसके बाद वर पाकर संपूर्ण लोगों से अवध्य होकर दोनों भाई अपने घर को लौट गए। वरदान पाकर घर लौटे उन दो वीरों को उनके घर के सारे सगे संबंधी देखकर बहुत ही प्रसन्न। तदंतर उन दोनों ने जटाएं कटाकर मस्तक पर मुकुट धारण कर लिए। वस्त्र आभूषण मुकुट पहनकर ऐसा प्रकाश फैलाया कि मानो असमय में ही चांदनी प्रकट हो और सर्वदा दिन रात सदैव एक रस रहने लगी हो। उनके सभी सगे संबंधी हमेशा अमोद प्रमोद में डूबे रहते थे। खाओ, मदिरा पियो, भोग करो, इन सभी बातों से उनका महल गूंजता रहता था। जब इन सभी भोग विलासों से उनका मन भर गया तो उन्होंने तीनों लोगों को विजित करने की इच्छा मन में लाई और अपने दैत्यों के साथ हमला बोलने की सोची। युद्ध की आज्ञा पाकर उनमें से दो दैत्य हमेशा कहीं भी जाने की सर्वत्र इच्छा रखते, अतः आकाश में उछलकर सबसे पहले देवताओं के ही घर पर जा कूदे। उनके आगमन को सुनकर अतः ब्रह्मा द्वारा मिले गए वरदान को याद सभी देवता स्वर्ग छोड़कर ब्रह्मलोक चले गए। इस तरह वे इंद्रलोक पर विजय पाकर तीव्र पराक्रमी राक्षस, यक्षों, राक्षसों तथा अन्यानकारी भूतों को देखकर उनको पीड़ा देने लगे। उन दोनों महारथियों ने भूमि से लेकर पाताल लोक में रहने वाले सभी सर्पों को जीत समुद्र किनारे रहने वाले संपूर्ण मलिच्छ जातियों को परास्त किया। अंततः सारी पृथ्वी जीतने के लिए वो दोनों भयंकर शासक उद्यत हो गए और अपने साथ रहने वाले दैत्यों से बोले, मेरे वीर भाइयों, इस लोक पर यज्ञादि कर्मों में लगे हुए वे सभी लोग असुरों के द्रोही हैं, इसलिए हम उनको संगठित होकर उन सब का सब प्रकार से वध कर डालना चाहिए। समुद्र के पूर्व तट पर ये सभी सैनिकों को ऐसा आदेश देकर मन में कठिन संकल्प ले दोनों भाई सभी ओर आक्रमण करने लगे। जो लोग यज्ञ करते, अतः जो लोग ब्राह्मण आचार्य बनकर यज्ञ कराते, वे महाबली उनका वध कर कर आगे बढ़ जाते और उनके क्षुद्र गण बिना किसी भय के उनके हवन सामग्री उठाकर पानी में फेंक देते थे। उनकी इस प्रताड़ना से कुपित होकर जो ऋषि मुनियों ने उन्हें श्राप दिए, ब्रह्मा दिए गए वरदान से वो भी नष्ट हो और ब्रह्मा जी भी उस समय उनका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे। वे शेर बन जाते, कभी बाघ बन जाते तो कभी अदृश्य हो जाते। वे दैत्य विभिन्न उपायों द्वारा ऋषियों को ढूंढ ढूंढ कर मारने लगे। उस समय पृथ्वी पर यज्ञ और स्वाध्याय बंद हो गए। उस समय ब्राह्मण और ऋषि नष्ट हो गए। विवाह और श्राद्ध क्रियाएं भी होना बंद हो।
सर्वत्र जगह हाहाकार होने लगा। भय का मंजर आंखों के सामने दिखाई देने लगा। उस समय पृथ्वी की ओर देखना भी भयानक प्रतीत होता था। और दोस्तों, उस समय सुंद और उपसुंद के भय से चंद्रमा, सूर्य, ग्रह, तारे, नक्षत्र, देवता आदि खिन्न हो उठे। इस तरह से वो तीनों लोक में विजय पाकर शत्रुओं से अलग होकर कुरुक्षेत्र में निवास करने। तत्पश्चात सभी देवर्षि और महर्षि ब्रह्मा जी के धाम गए। वहां पहुंचकर उन्होंने सुंद और उपसुंद के सारे क्रूर कर्मों को कह सुनाया। दैत्यों ने जिस प्रकार लूट की और जैसे जैसे जिस क्रम से हत्याएं की, वह सब समाचार पूर्ण रूप से ब्रह्मा जी को बताया। तब सभी देवताओं ने और महर्षियों ने मिलकर ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने उन सभी की बातें सुनकर 2 घड़ी तक विचार किया। फिर उन दोनों के लिए दृढ़ निश्चय करके विश्वकर्मा को बुलाया। ब्रह्मा जी ने विश्वकर्मा के आने पर उन्हें आज्ञा दी कि तुम एक तरुणी स्त्री के शरीर की रचना करो जो उनको लुभाने वाली हो। ब्रह्मा जी की आज्ञा को स्वीकार करके विश्वकर्मा ने एक स्त्री को बनाया और उस युवती का लाखों रत्न मणियों से श्रृंगार किया और वो रूपड़ी रमणी विश्वकर्मा द्वारा बनाई गई दिव्य मूर्ति, वो रूप सुंदरी अपने दिव्य रूप की वजह से तीनों लोकों में अनुपम थी। उसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे। चूंकि उत्तम रत्नों का तिल तिल लेकर उसके रूप सौंदर्य का निर्माण हुआ था, इसलिए उसका नाम ब्रह्मा जी ने तिलोत्तमा रख दिया। तत्पश्चात तिलोत्तमा ब्रह्मा जी को नमस्कार करके हाथ जोड़ के बोले, प्रजापति, मुझ पर किस कार्य का भार रखा गया है जिसके लिए आज मेरे शरीर का निर्माण किया गया है। तब ब्रह्मा जी बोले, भद्रे, तुम सुंद और उपसुंद नाम के असुरों के पास जाओ और अपने अत्यंत कामनीय रूप से उनको लुभा लो। तुझे देखते ही तेरे लिए उन दोनों दैत्यों के परस्पर विरोध हो जाए, ऐसा प्रयत्न कर। तब तिलोत्तमा ने ब्रह्मा जी के चरणों में प्रणाम किया और सुंद उपसुंद से मिलने चल पड़ी। तिलोत्तमा के जाने के बाद लोक सृष्टा ब्रह्मा ने उन सभी महर्षियों और देवताओं को विदा किया। उधर जब त्रिलोक में उन दोनों दैत्यों से लड़ने के लिए कोई नहीं रह गया तो वो देवताओं की तरह भोग विलास में लिप्त हो गए। सुंदर स्त्रियों और पेय रसों का भोग करके वो बड़े आनंद से अपना दिन बिताने लगे। एक समय की बात है, सुंदर उपसुंद नामक असुर एक बार विंध्य पर्वत पर विहार करने के लिए निकले और वहां उनके लिए संपूर्ण दिव्य भोग प्रस्तुत किए गए। तदनंतर वो दोनों भाई श्रेष्ठ स्त्रियों के नृत्य को देखते हुए अपने आसन पर बैठे और धीरे धीरे ढेर सारी स्त्रियां वहां पर आती गई और नृत्य के द्वारा उनका मनोरंजन करती रही। उसी समय तिलोत्तमा वहां वन में फूल चुनते हुए आई। उसने एक ही रंग की लाल साड़ी पहने हुई थी। उसका रूप ऐसा था जो किसी भी पुरुष को उन्मत्त बना सकता था। नदी के किनारे रखे कनेर के फूलों को लेकर वो जैसे ही आगे बढ़ी, आगे देखा तो वो दोनों दैत्य बैठे थे। उन दोनों ने मादक रस पी लिया था और जैसे ही उन दैत्यों की नजर तिलोत्तमा पे पड़ी, वो काम से व्यथित होकर उसे देखने लगे। वो सब कुछ छोड़कर उसी स्थान पर जा खड़े हुए जहां पर तिलोत्तमा खड़ी थी। वो दोनों मद में इतने उन्मत्त हो चुके थे कि वो उसे पत्नी बनाना चाहते थे। सुंद ने सुंदर तिलोत्तमा का दायां हाथ पकड़ा और उपसुंद ने उसी का बायां हाथ पकड़ लिया। वही तिलोत्तमा कटाक्ष द्वारा उन दोनों दैत्यों को अपने ओर आकर्षित कर रही थी। उस कामिनी ने अपने दाहिने कटाक्ष से सुंद को आकर्षित कर लिया और बाएं कटाक्ष से उपसुंद को वश में लाने की चेष्टा करने लगी। उसकी दिव्य सुगंध से वो दोनों दैत्य मोहित हो गए। उनमें काम वासना जागने लगी। तभी सुंद बोल उठता है, अरे ये मेरी पत्नी है, तुम्हारे लिए ये देवी माता के समान है। तभी उपसुंद बोल उठा, नहीं नहीं, ये मेरी भार्या है, तुम्हारे लिए तो ये पुत्र वधू समान है, ये तुम्हारी नहीं मेरी है। दोनों के बीच में युद्ध छिड़ गया। तिलोत्तमा के रूप से उनका स्नेह और सौहार्द क्षीण हो गया। उस सुंदर स्त्री को पाने के लिए दोनों भाइयों ने हाथ में गदाएं ले ली और उस सुंदर स्त्री से काम वासना के लिए जागृत होने लगे। सुंद बोला, पहले मैं इसे प्राप्त करूंगा। उपसुंद बोला, पहले मैं। ऐसा कह के दोनों लड़ने लगे।
वो भयानक गदों की चोट खाकर दैत्य धरती पर गिर पड़े। वो खून से इस कदर लथपथ थे, ऐसा लग रहा था मानो आकाश से दो सूर्य पृथ्वी पर गिर। सुंद के मारे जाने की वजह से वहां पर आई स्त्रियां वहां से भाग गई और उनके दैत्यों का समूह विषाद और दुख से पीड़ित हो गए। एक दूसरे से प्रेम करने वाले दोनों भाइयों ने एक दूसरे की जानें ले ली। इसके बाद नारद जी बोले, अतः भारत वंश के शिरोमणियों, मैं तुमसे स्नेहवश कहता हूँ कि यदि अपना भला चाहते हो तो ऐसा कुछ नियम बना लो जिससे द्रौपदी के लिए तुम सब लोगों में फूट ना पावे और तुम भाई सदा प्रेम के साथ रहो। तत्पश्चात उन भाइयों ने ये नियम बनाया कि अग्निसुता द्रौपदी हम सब भाइयों के यहाँ 1-1 वर्ष निवास करे। अगर हम भाइयों में से कोई भी द्रौपदी के साथ एकांतवश में हो और दूसरा भाई देख ले तो वो 12 वर्षों तक वन में निवास करेगा। धर्म का आचरण करने वाले पांडवों द्वारा ये नियम स्वीकार कर लेने पर महामुनि नारद प्रसन्न होकर अभीष्ट स्थान पर चले गए। पांचों पांडवों ने इस नियम का उम्र भर पालन किया और उनके बीच प्रेम सौहार्द बना रहा। परंतु एक बार भूलवश अर्जुन युधिष्ठिर और द्रौपदी के कक्ष में चले गए थे और इसके उपरांत अर्जुन को 12 वर्ष वन में बिताने पड़े थे। ये कथा भी बड़ी रोचक है, लेकिन दोस्तों फिर कभी। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें।